दोस्तों बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम यहाँ पे नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्रीगेटर्स है, नेशनल इनकम एग्रीगेटर्स ऑलरेडी हमने बहुत सारे एग्रीगेटर्स इसमें डिस्कस किए हैं। तो ऑलमोस्ट हमने ये चैप्टर क्लोज किया। तो ये ऑलमोस्ट आपका ये लास्ट वाला लेक्चर होगा। तो इसमें हम नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है नेशनल इनकम, अब इनके साथ थोड़ा कंपेयर कर लेंगे। प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, साथ ही साथ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो पहले हम यहाँ पे नेशनल इनकम के बारे में, नेशनल इनकम हमने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों जो आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हो एग्रीगेटर्स में है, जो हम नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, तो वहां पे आपको एनडीपी भी था, साथ ही साथ जीडीपी था, एनएनपी था। तो बहुत सारे एग्रीगेटर्स हमने पढ़े हैं। तो इसमें जो आपका नेशनल इनकम बन रहा है, ये आपका एनएनपी एट एफसी बन रहा है, एनएनपी एट एफसी। तो दैट मीन्स जो आपका एनएनपी एट एफसी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ये आपका नेशनल इनकम है। तो लिहाजा यही हम यहाँ पे नेशनल इनकम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशन है आपका, ये एनएनपी एट एफसी जो आपका होता है दोस्तों, ये आपका मार्केट वैल्यू, जितने भी आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाएंगे बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, आपकी जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे आपकी कंट्री के, जितने भी उन्होंने प्रोडक्शन की होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर में। तो साथ ही साथ यहाँ पे आपका ये नेट है दोस्तों, ये नेट होता है नेशनल इनकम। तो इसमें आपकी एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं होगी इसमें। तो ये आपके जो नॉर्मल रेजिडेंट, ये आपके विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में भी ये प्रोडक्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री में भी ये प्रोड्यूस कर लेंगे ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें दोस्तों आपका जो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, तो इसमें आपका एक तो इम्पॉर्टेंट चीज होता है आपकी जो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड, ये इसमें आपको इंक्लूड करनी होगी। तो ये आपका यहाँ पे नेशनल इनकम है। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो सेकंड नंबर का कंसेप्ट है, ये आपका नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि इसमें एक तो आपका नेट है, तो दैट मीन्स इसमें आपकी कुछ डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगी। साथ ही साथ नेशनल है, नेशनल मीन्स ये आपको पहले भी मैंने बताया कि नेशनल में आपके जो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं। तो साथ ही साथ ये डिस्पोजेबल है दोस्तों। तो डिस्पोजेबल जो आपके अवेलेबल, आपके आपके लिए जो अवेलेबल होगी इनकम डिस्पोजेबल, जो आप यूज करोगे किसी कंजप्शन में, तो ये यहाँ पे इसका मतलब यही है फिलहाल के लिए। हम डेफिनेशन में अगर हम जाएंगे, तो ये जो आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, तो ये सारे एग्रीगेट्स आप जो हमने ऑलरेडी एग्रीगेट्स की पढ़े हैं नेशनल इनकम के, एनडीपी जीडीपी, उनमें से आप ये निकाल सकते हो। तो बस कुछ आपको प्लस माइनस करना होगा, तो सारे एग्रीगेट्स आप उससे निकाल सकते हो। तो आपको पहले जो आपका यहाँ पे होगा दोस्तों नेट डोमेस्टिक इनकम, जो एनडीपी जिसको आप बोलते हो, तो एनडीपी में आपको प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड करनी होगी। तो या तो दूसरे, ऑलरेडी मैंने आपको कन्वर्जन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया है। तो जब भी आप एनडीपी को, ये यहाँ पे नेट डोमेस्टिक इनकम हो गया आपका एनडीपी, जब भी आप एनडीपी को, एनडीपी एट एफसी, जब भी आप एनडीपी एट एफसी को नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर लोगे, ये आपका एनडीपी एनडीपी एट एमपी यानी मार्केट प्राइस पे बन जाएगा। तो दैट मीन्स एक तो आपको एनडीपी एट एमपी करना है, तो या ये यहाँ पे मैंने खोल के लिखा है, तो एनडीपी एट एमपी, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब यहाँ पे जब भी आप डोमेस्टिक को नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कर लोगे, ये क्या बन जाएगा आपका एनएनपी एट एमपी। तो दैट मीन्स जब भी आप नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालोगे, एक तो आपको यहाँ पे पहले निकालना होगा एनएनपी एट एमपी। तो एनएनपी एट एमपी, या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हो एनएनपी एट एमपी को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एक तो यहाँ पे दिया है नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट, ट्रांसफर जो आपको यहाँ पे नेट आएंगे। तो नेट ट्रांसफर्स इन द सेंस कि आपको कुछ ग्रांट्स आए हैं, आपको कुछ एड मिला है तो फॉरेन कंट्री से। तो सिमिलर केस यहाँ पे इंडिया भी किसी कंट्री को यहाँ पे ग्रांट्स दे सकता है, एड दे सकता है। तो नेट करना है, अगर यहाँ से हमने 10 करोड़ भेजे हैं, वहां से हमें 20 करोड़ आए हैं, तो दैट मीन्स आपका प्लस बन जाएगा 10, क्योंकि 20 में से आप 10 निकालोगे तो 10 आपके बन जाएंगे। तो इसका मतलब है नेट करंट ट्रांसफर्स जो आपके आएंगे, जो करंट ट्रांसफर्स जो आपके होते हैं दोस्तों, ये आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो लिहाजा आपको जब भी यहाँ पे आप एनएनपी एट एमपी को ऐड कर लोगे नेट करंट ट्रांसफर्स, क्योंकि ट्रांसफर जो होते हैं ये आपके यूनिलैटरल पेमेंट्स होते हैं। इन अगर आपको एड मिल रहा है किसी कंट्री से, तो आप उनके लिए कुछ यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो, बस आपको ये यूनिलैटरल एक साइड की पेमेंट है, आप उनको ना सर्विस दे रहे हो ना गुड्स दे रहे हो, तो आपको फ्री में मिल रहा है ये।
तो ये आपको याद रखना होगा, ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, क्योंकि जब भी आप ट्रांसफर्स आपके जेब में ही आएंगे तो ये आपके डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगी। अब यहाँ पे जो तीसरा एग्रीगेट रिलेटेड है दोस्तों, ये आपका ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ग्रॉस जब भी आपका जो आपका नेट बन जाएगा, जो यहाँ से हमने ऊपर नेट नेशनल डिस्पोजेबल निकाला है, तो उसमें ही आपको बस करंट रिप्लेसमेंट यानी वियर एंड टीयर चार्जेस आपको इंक्लूड करने होंगे। तो ऑलरेडी हम नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ये जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट चार्जेस आपको पे करने होंगे तो ये आपके पॉकेट से ही निकलेंगे, लिहाजा आपके आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो आल्दो ग्रास में हम ये इंक्लूड कर रहे हैं। ये पहले भी मैंने कन्वर्जन टॉपिक जो हमने एग्रीगेट्स जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो उसमें मैंने ये विस्तार में वहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्रीगेट है। नेट इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूअरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो आपकी जो इनकम है उसमें दोस्तों या तो ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएगा, तो या आपको पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर, दो कंपोनेंट्स होंगे इसमें, या तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएगा या आपको ये गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा। तो हर एक इनकम में ये दो पार्ट्स होंगे। तो जब भी आप यहाँ पे आप जो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा तो उसमें आपको जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएगा ये कंपोनेंट आपको निकालना होगा। तो आपको कैसे निकालना होगा, तो पहले आप एनडीपी एट एफसी आपको निकालना होगा। एनडीपी एट एफसी को आप माइनस प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर इनकम, जो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस को हो जाएंगी। जो भी आपके गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस होते हैं उनके पास में कितनी ये प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर इनकम कितनी जाएगी, तो ये आपको माइनस करना होगा। तो बचे इसमें तो ऑलरेडी ये तो गवर्नमेंट हम यहाँ पे हमारा क्या निकालना है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कितनी इनकम जाएगी। तो ऑलरेडी जो भी आपकी नेशनल इनकम होगी तो उसमें आप प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर इनकम जो आपको गवर्नमेंट या आप कह लीजिए कि डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस को जाएगी। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस होते हैं गवर्नमेंट के कुछ यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो साथ ही साथ आपको ये भी माइनस करना होगा सेविंग्स ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस जो होंगे उनकी भी सेविंग्स आपको यहाँ पे माइनस करनी होगी। तो आपका क्या निकलेगा यहाँ पे दोस्तों, जो भी एनडीपी में जितनी भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इनकम जितना होगा तो आपको वो निकलेगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे प्राइवेट का इनकम है, एक प्राइवेट इनकम का यहाँ पे एक कंसेप्ट है। तो इनकम जब भी आपको प्राइवेट इनकम निकालनी होगी तो पहले आपको क्या करना होगा, ये जो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूअरिंग टू प्राइवेट सेक्टर जो आपने अभी वो जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने ये वाला कंपोनेंट निकाला है। तो उसमें क्या करना होगा, जो आपको वहां से निकलेगा तो उसमें आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड करनी होगी। तो हालांकि वहां पे हमने दोस्तों ये जो हमने एनडीपी से निकाला था, एनडीपी से निकाला था, अगर आप एनएनपी से निकालोगे तो फिर ये वाला कंपोनेंट नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड आपको यहाँ पे ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हमने वहां पे एनडीपी से निकाला तो ये हमें नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड इंक्लूड करनी होगी, क्योंकि ये जो नेट इनकम अर्नड अब्रॉड वाला कंपोनेंट है तो ये इसमें आपका प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो अगर कोई यहाँ से फॉर एग्जांपल एज लेबर अमेरिका के लिए गया या कोई उसका वहां पे प्रॉपर्टी है, तो जो वहां से इनकम आएगी तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं जाएगी, ये जो भी लेबर होगा उसके घर वालों को ये मिलेगी। दैट मीन ये प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इनकम है, तो लिहाजा ये भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी। साथ ही साथ जो कुछ करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट कुछ ट्रांसफर्स देता है, तो लाइक आपका विडो यहाँ पे अलाउंस मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अगर मिलेगी, कुछ यूनिलैटरल पेमेंट मिलेगी, ये वाला कंपोनेंट आपकी नेशनल इनकम ट्रांसफर पेमेंट आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, लिहाजा ये हमें ऐड करनी होगी। आल्दो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, मगर जब भी गवर्नमेंट किसी को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगा तो ऑब्वियसली उसके पॉकेट में ही जाएगा, उसको ये एक काइंड ऑफ प्राइवेट इनकम बन जाएगी। साथ ही साथ आपको करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में आपको पेमेंट मिलते हैं, लाइक आपके कोई कंट्री यूएसए इंडिया को एड देगा, काइंड ऑफ एड देगा कुछ, तो दैट मीन्स ट्रांसफर पेमेंट आपको कहाँ से मिलेगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो या फॉर एग्जांपल किसी जगह पे फॉर एग्जांपल आग की वजह से ज्यादा डैमेज हुआ तो बहुत सारे कंट्रीज फिर क्या भेजते हैं, डोनेशन या कुछ ग्रांट्स देते हैं, तो लिहाजा ये किस में जाएगा, प्राइवेट इनकम में।
साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स में भी नेशनल ये वाला कंपोनेंट जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स है, तो ये आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, तो ये आपके प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होता है। लिहाजा ये जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स में होता है दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे हाउस होल्ड्स होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है, वो गवर्नमेंट को काइंड ऑफ लोन देते हैं जिस पे उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेटर्स। ये आपकी प्राइवेट इनकम में, क्योंकि जब भी यहाँ से इंटरेस्ट आएगा तो ये कहाँ जाएगा? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएगा, तो उसमें ये इंक्लूड होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम जब भी आप यहाँ पे निकालोगे तो कुछ करना भी नहीं है आपको। ऑलरेडी जो आपने प्राइवेट इनकम निकाली है, प्राइवेट इनकम को आपको उसमें आपको जब भी आप प्राइवेट इनकम निकालोगे उसमें कुछ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी देना होगा, साथ ही साथ कॉर्पोरेट सेविंग्स भी होगी जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड सेविंग्स कहते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहते हैं। तो ये इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि ये फिर पर्सनल बन जाएगा। प्राइवेट इनकम एक मान लीजिए प्राइवेट इनकम यहाँ पे मे बी आपकी 1 लाख होगी, तो उस 1 लाख में आपको कुछ टैक्स भी देना होगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी देना होगा, सेविंग्स भी आप रखोगे कुछ कॉर्पोरेशन के लिए, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा? ये पर्सनल इनकम फिर बन जाएगा। पर्सनल इनकम के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्योंकि इस ये जो आपने पर्सनल इनकम निकाली है तो उसमें कुछ आपको टैक्सेस भी देने होंगे। तो सारी इनकम आपके लिए ये रेडी नहीं होगी फॉर कंजप्शन पर्पस। इसमें आपकी कुछ डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस भी होंगी, साथ ही साथ कुछ फाइन्स भी होंगे, तो मिसलेनियस पेमेंट्स होंगी, तो वो आप डिडक्ट करके आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगा। तो ये कुछ एग्रीगेट्स थे दोस्तों, तो जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने थे, तो आई आई होप आपको सारे एग्रीगेटर्स यहाँ पे समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं भी आए होंगे तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपकी क्वेरी को यहाँ पे जवाब दूंगा। तो अब यहाँ पे लास्ट पे कुछ डिफरेंस हम देंगे कि नेशनल इनकम वर्सेस प्राइवेट इनकम में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ प्राइवेट इनकम वर्सेस पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस है, नेशनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या फर्क है। ये लास्ट टॉपिक होगा आई थिंक। तो ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स